अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कमर का दर्द किस तरह से होता है और किडनी का दर्द किस तरह से होता है, गुर्दों का दर्द किस तरह से होता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट किस तरह से करना है, मतलब कि अगर किसी एक इंसान को गुर्दों का दर्द हो रहा है या उसको बैक पेन है, तो ये उसे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा बैक का पेन है या ये मेरा किडनी का पेन है। बैक पेन हमारा जो है वो मसल स्पैज़म की वजह से हो सकता है और मसल स्पैज़म की वजह से हो सकता है, स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से हो सकता है, कोई नर्व इम्पिंजमेंट की वजह से हो सकता है, हमारे जो है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भी बैक पेन हो सकता है, डिस्क स्लिप की वजह से भी बैक पेन हो सकता है, डिस्क हर्निएशन की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। बैक पेन होने की बहुत सारी वजूहात हैं। इसी तरह किडनी पेन जो है वो रीनल कॉलिक हो सकता है या किडनी स्टोन हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है जब बैक पेन होता है या किडनी पेन होता है। जब बैक पेन होगा तो इसकी लोकेशन ये है कि हमारा जो बिल्कुल मिड एरिया है जहाँ पे हमारी वर्टिब्रा होती है, उसमें जो हमारी वर्टिब्रा है पीछे बैक पे बिल्कुल एंड पे जहाँ हमारी वर्टिब्रा ख़त्म हो रही होती है और हिप बोन स्टार्ट हो रही होती है, उसके दरमियान में जो हमें दर्द महसूस होता है लंबर एरिया में, वो हमारा लोअर बैक पेन का दर्द होता है, ठीक है। और जो किडनी का पेन है हमें साइड्स पे फील होता है, जो हमारा रिब केज है और हिप जॉइंट के दरमियान में वो पेन हमें पेन महसूस होता है। जिससे कि एक फ्लैंक एरिया, जिस तरह हम अपना हाथ यूं करके अपनी कमर की साइड पे रखते हैं, वो सारा एरिया इस तरह करके जब हाथ साइड पे रखते हैं तो वो सारा एरिया पेन करता है। जबकि जब ये रीनल कॉलिक का पेन होता है, किडनी स्टोन का पेन होता है, तो ये जगह पेन करती है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलेंगे कि दूसरे पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पेन रेडिएट करता है या रेडिएट नहीं करता। जहाँ तक बात आती है बैक पेन की, तो बैक पेन जो है वो उसका पेन जो है वो रेडिएट करता है लेग्स की तरफ। राइट लेग में भी कर सकता है, लेफ्ट लेग में भी कर सकता है, जिस तरह की शटिका का पेन ट्रेवल करता है। या कोई अगर और नर्व डिस्क अगर हर्निएशन है तो वो किसी भी नर्व को प्रेस करिए तो वो उस तरफ वो पेन चला जाएगा। कभी टांग के फ्रंट पे जाएगा, कभी बैक पर जाएगा, ज़्यादातर बैक पे पेन जाता है जैसे शटिका का जाता है। और इसी तरह किडनी का जो पेन है वो हमारे पास आगे की तरफ इनसाइड द थाई आता है, मतलब थाई से होता हुआ हमारी पेशाब वाली जगह तक वो पेन जाता है। और हमें अक्सर जो किडनी पेन के साथ हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमें पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है या पेन महसूस होता है, तो ये किडनी का दर्द है, ठीक है। इसके अलावा जो टाइप है वो पेन की किस तरह से होती है, जो हमारा बैक पेन है वो डल सा पेन रहता है हर वक्त, ठीक है। और दूसरा ये कि वो पेन जो है उसकी कोई हिस्ट्री होगी, अगर हमने कोई भारी वजन उठाया है या हम बिस्तर से लेटकर सुबह गलत पोस्चर में उठ गए हैं या रात में कोई इस तरह से पोस्चर सही नहीं था बैक का, हमारा गद्दा जो जिस पे हम सो रहे थे वो कंफर्टेबल नहीं था, तो एक हिस्ट्री होगी बैक पेन की। लेकिन जो किडनी पेन है वो एकदम से स्टार्ट हो जाता है, सडनली स्टार्ट होता है और बहुत स्वेयर पेन होता है, ठीक है। और शार्प भी कह सकते हैं, इस पेन को शार्प पेन होता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो बैक का पेन है वो पोस्चर से रिलेटेड है, लेकिन जो किडनी का पेन है उसका पोस्चर से कोई लेना देना नहीं है। पोस्चर ये है कि अगर हम बैक पेन में अगर हम ज़्यादा देर खड़े हुए हैं या ज़्यादा देर बैठे हैं तो हमारा दर्द बढ़ गया है या कम हो गया है, और जाकर हम अगर रेस्ट कर रहे हैं तो उससे ये है कि हमारा दर्द कम हो गया है, और अगर हमने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया तो दर्द तेज शदीद हो गया है, ठीक है। तो ये जो मस्कुलोस्केलेटन पेन है, बैक पेन हमारा, ये हमारे पोस्चर से फ्लक्चुएट करता है। अगर हम कंफर्टेबल पोस्चर में हैं तो शायद पेन कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक्सर्शन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वो पेन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो किडनी का पेन है वो पेन कम ज़्यादा नहीं होगा, वो पूरा दिन में उस पेन की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। अब डॉक्टर्स भी जो है वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बैक पेन है या किडनी पेन है, तो फिर इसके लिए उन्हें भी
डिटेल मुआयना करने के लिए उन्हें भी फर्दर टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बैक पेन में हम पहले एक्सरे सजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर डिस्क को देखने के लिए हम एमआरआई सजेस्ट करते हैं, और इसी तरह किडनी को देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और यूरिनरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यूरिन में ब्लड हो सकता है, क्लाउडी यूरिन होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो किडनी के पेन में आ सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सब बातें आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होंगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने पेन को आइडेंटिफाई करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।